कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आप सोचते कुछ और हो कुछ और जाता है। तो मैंने सुना कि बेंगलोर में मैंगो और जैक फ्रूट मेला लगा है, तो मैं भी वहाँ पहुँची। मैंने सोचा चलो बढ़िया बढ़िया आम से बनी चीज़ें खाऊंगी। पर वहाँ पहुँचने पे मैंगो का तो मुझे कुछ नहीं मिला, पर कुछ और बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज़ें खाने को मिली, जिनमें से कुछ मैंने भी फर्स्ट टाइम खाई थी और मैंने इनको बनाने का तरीका भी देखा, और शायद इनकी कुछ रेसिपीज़ मैं अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में भी डालूंगी। तो छोटा सा मेला था पर बहुत ही मज़ा आया। चलिए मैं आपको पूरा घुमाती हूँ। तो सबसे पहले हमें इनके किचन में घुसने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर बन रही थी अक्की रोटी। अगर आप बेंगलोर के हो तो अक्की मतलब होता है राइस। तो राइस की रोटी बहुत ही फेमस है, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें क्या करते हैं ना, गर्म पानी में चावल का आटा, कुछ मसाले, घिसी हुई सब्जियाँ डाल के उसका डो लगाते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल भी डालते हैं साथ में। फिर इसकी लोइयाँ करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं ना कि केले के पत्ते पे तेल लगाकर इस तरह से दबाते हैं और बस इन रोटी को तवे पे डालकर उलट पलट कर अच्छे से तेल के साथ सेक लिया जाता है। तो यहाँ पर इडली बैटर पिस रहा है, जो कि जैक फ्रूट इडली बैटर है। साथ में बन रही है लाल वाली चटनी, जो कि आपने अक्सर डोसे के साथ खाई होगी। तो अक्की रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये तो एक बेसिक खाना था, और दूसरी तरफ यहाँ पर जैक फ्रूट की कुछ प्रिपरेशंस हो रही हैं। तो यहाँ पर जो कटहल होता है हमारा, उसको ये देखिए इन्होंने इस तरह से चंद्राकार या फिर मून शेप में काटा हुआ है, और कुछ कटहल को इन्होंने इस तरह से थोड़े छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर लिया है और अब इनको ये बॉईल कर रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक प्रिपरेशन हो गई है। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ पर कटहल की ये डिशेस तैयार हो रही हैं। तो ये देखिए जो बॉइल्ड वाला कटहल था, इसके ऊपर मसाले का पेस्ट लगाया जा रहा है। तो उसमें खूब सारा अदरक, लहसुन, प्याज और बेसिक मसाले, इसको पहले कटहल के ऊपर लगा दिया जाता है और बस इसको गरम तवे पर अच्छे से सेका जाता है। जब ये थोड़ा सा सिक जाता है तो इसके ऊपर ये छोटा वाला जो रवा होता है ना, उसको डाल के फिर दोबारा से सेकते हैं। इससे क्या होता है ना, एकदम क्रिस्प हो जाता है। और ये जो पहले से इन्होंने कटहल को मैरिनेट किया था, इसके अभी ये बोल रहे हैं कि कटहल के कबाब बनेंगे। तो वैसे तो बेसिकली कबाब रोस्टेड होते हैं, पर यहाँ पर डीप फ्राइड हो रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर कटहल की कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर कटहल का पुलाव, इसमें भी बॉईल किया हुआ कटहल डाला हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हो। और ये है कटहल से बना रायता। तो यहाँ जो डोसा आप देख रहे हो ना, ये भी कटहल से बना है, मतलब डोसा बैटर में ही पिसा हुआ कटहल का पेस्ट डाला हुआ है। तो बेसिकली जैक फ्रूट का सारा सामान है यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर एक ये ड्रिंक सर्व करते हैं। तो बस इन्होंने मिक्सी के जार में, जो ये कटहल का फल होता है ना, ये बेंगलोर में बहुत ही फेमस है। आप इस टाइम पे ना बेंगलोर में बहुत सारे वेंडर्स ऐसे, जैसे हमारे यहाँ आम बेचते हैं या फिर अमरूद बेचते हैं, पका हुआ कटहल बेचते हैं। तो इसकी जो गुठली के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको खाया जाता है। तो इसमें खुशबू ना थोड़ी थोड़ी कच्चे आम और थोड़ी रोज़ की मिक्स होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, मतलब किसी को तो ये पसंद होते हैं और किसी को पसंद नहीं होते हैं। तो इन्होंने बस इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है, साथ में डाल दिया है थोड़ा सा शक्कर और डाल दिया है इसमें ठंडा ठंडा दूध और इसको पीस लिया है। मतलब ये तो मैं भी सच में पहली बार पीऊँगी, और मैंने तो अभी तक कटहल का मिल्क शेक कभी भी नहीं पिया था। तो चलिए हम फटाफट अपने लिए एक थाली लगवा लेते हैं, और ये थाली पूरी जैक फ्रूट थाली है। तो आप देख रहे हो ना, उनकी जो सर्विंग प्लेट्स हैं वो सब बनाना लीफ और जो नारियल के पार्ट्स होते हैं ना, उनको मिलकर बनाई जाती है। तो ये जो थाली है, इसमें है जैक फ्रूट पायसम, मतलब जैक फ्रूट की खीर, जो कि कटहल और गुड़ के साथ मिलाकर बनाई जाती है। ये है जैक फ्रूट के पकौड़े, जैक फ्रूट का पुलाव, जैक फ्रूट का रायता, और ये है जैक फ्रूट तवा फ्राई, साथ में है चटनी और आलू। तो ये थाली हमें 250 रुपीज़ की मिली है, और एक आदमी के लिए एक थाली बिल्कुल सफिशेंट है। तो सभी कुछ बहुत टेस्टी है, और वीर को सबसे ज़्यादा पसंद आए कटहल के पकौड़े या कटहल के कबाब। तो वो मुझसे कह रहा है मम्मा आप घर पे चल के मेरे लिए एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो मैं भी बना कर देखूँगी इसको, वाकई ये बहुत ही टेस्टी है। तो ये थाली तो मैंने और वीर ने फटाफट ख़त्म कर दी, पर हम दोनों का ही पेट नहीं भरा। तो यहाँ पर और भी स्टॉल्स हैं, चलिए वहाँ भी चलते हैं। तो यहाँ मुझे मिला थाम्बुली माने, मतलब थाम्बुली मतलब होता है बेसिकली बटर मिल्क। तो तरह तरह के बटर मिल्क हैं। पहले तो एक कच्चे आम का पना है, जैसे कि जो अपने यहाँ मिलता है, और ये दूसरा वाला है ये अदरक से बना हुआ बटर मिल्क है, और तीसरा वाला जो है बनाना स्टेम से बना हुआ बटर मिल्क है। और यहाँ पर मुझे पानी पूरी दिखी, तो ऑफकोर्स मैं तो वो खाऊंगी ज़रूर। तो ये जो पानी पूरी है ना, ये थोड़ी डिफरेंट लग रही है। ये डीप फ्राइड नहीं है पहले तो, और ये वो हल्दीराम वाली आती है ना एयर फ्राई वाली, वो भी नहीं है, ये कुछ अलग ही है। तो इसमें बस इन्होंने क्या किया है ना, ये सैलड है, गाजर, प्याज, टमाटर, हरी धनिया, ये मिक्स करके डाला है। साथ में डाल दिए हैं थोड़े से स्प्राउट्स इसमें, और ये जो पानी है बिल्कुल अलग है। ये लेमन ग्रास और नींबू डाल के इन्होंने थोड़ा सा पानी बनाया है, हल्का सा खट्टा मीठा सा है, पर बहुत ही टेस्टी पानी है। तो ऑफकोर्स पानी पूरी कहीं मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। और चलिए
इसको खाने के बाद अब कुछ पीने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए आम से बने 2 ड्रिंक हैं, मतलब आम का जूस है बेसिकली। तो एक इन्होंने गुड़ डाल के बनाया है और एक शक्कर डाल के। तो मैं चलो थोड़ा हेल्दी पी लेती हूँ, आज गुड़ वाला पीती हूँ। पर गुड़ का सामान जब आप पीती हो ना, थोड़ा सा एक अलग टेस्ट आता है उसमें, शक्कर वाला ऑफ कोर्स ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ मिल रहा है ये आंवला जूस। तो ये आंवला जूस को ये बोल रहे हैं कि ये नेचुरल शुगर्स के साथ बना है, इन्होंने किसी भी तरह की वाइट शुगर या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। और सो कॉल्ड ये मैंगो मेला था, तो यहाँ थोड़े से मैंगो के स्टॉल थे, चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। तो आप ये देखो, सबसे पहले तो ये है कच्चा वाला आम, और ये आपको पता है कितने किलो का एक है? ये पूरा आम 1-1 किलो के एक आम है। और साथ में यहाँ पर जो बेसिक आम है जो बेंगलोर में अक्सर ही मिलते हैं, तोतापरी है, सिंदूरा है, तो ये सब तो बेंगलोर में आम खाने का बड़ा ही सुख है। और यहाँ पर मुझे एक और स्टॉल दिख रहा है, वो ये है कैथे का ड्रिंक। तो कैथा आपको पता होगा ना, खट्टा सा होता है, इसकी चटनी बनती है। तो कैथे का ड्रिंक बनाने के लिए इन्होंने बताया कि कैथे को तोड़ के उसका पल्प बना के और इसमें गुड़ डालते हैं और साथ में पानी। तो पीने के बाद मुझे तो ओके ओके लगा, मुझे बहुत मीठा लगा। मुझे लगता है कसैलापन और खट्टापन कम करने के लिए थोड़ी गुड़ की क्वांटिटी इन्होंने ज़्यादा डाली है। अच्छा है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, पर मेरे टेस्ट का नहीं है शायद। तो यहाँ पर काफ़ी तरह के ऑर्गेनिक सामान, जैसे ऑर्गेनिक मिलेट्स, ज्वार रोटी, बाजरे की रोटी, वो सब भी बहुत मिल रहा था। तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। एंड आई होप ये आपको छोटा सा जैक फ्रूट और मैंगो मेला देख के मज़ा आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।